गाजियाबाद ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को शहर के मेन 57 चौराहों पर लगाने का फैसला लिया था। दिसंबर का आधा महीना खत्म हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कब होगी पता नहीं। अब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के सवाल हो रहे हैं। अभी तैयारी अधूरी है, खामियां बहुत है। जिस रफ्तार में काम चल रहा है, लगता है अगले कुछ महीने तक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे सिस्टम को लगाने में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अब सवाल ये कि किसकी लापरवाही से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत अब तक नहीं हो पा रही है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नगर निगम गाजियाबाद ने शुरू करने की कवायद कर दी है। इसका जो मुख्यालय होगा नगर निगम गाजियाबाद में होगा। शहर के अलग अलग प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगेंगे जो स्वचालित चालान काटने की प्रक्रिया को अमल में लाएंगे। इसकी जो शुरुआत करी है नगर निगम गाजियाबाद ने करी है। ये समझते हैं कब इसका उद्घाटन होना है, कब से अमल में लाई जाएगी और क्या इसका फायदा होने वाला है निगम गाजियाबाद को और गाजियाबाद की जनता को। सर, सबसे पहले जो आपने इनिशिएटिव गाजियाबाद में लाए हैं, क्या इसका उद्देश्य था लाने को? देखिए, ये पूरा ITMS सिस्टम जो है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक ICCC का पार्ट है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। उसमें तीन चीज़ें ITMS का पार्ट हैं। वो हैं सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग एंड स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो। स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो लाने के लिए जो फीचर्स यूज़ होते हैं वो हैं RLVD सिस्टम, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम्स, FRS कैमरास, फेशियल रिकग्निशन कैमरास, और जो बाकी जगहों पर लगे ITMS उनसे एक एडेड जो फीचर है वो ये है ATCS, ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, कि जहाँ पे कितनी ट्रैफिक क्यू है उसके हिसाब से रेड और ग्रीन होके AI को यूज़ करके। तो ये एक पूरा सिस्टम है ITMS का। और इसके अलावा जो ICCC में एडेड फीचर्स है वो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो चेन है उसको मॉनिटर करने के लिए VTMS उसका पार्ट है। हमारी 311 ऐप की मॉनिटरिंग करने का पार्ट है। अभी हम वाटर स्काडा और लाइट्स को जो ऑटोमेटिक कर रहे हैं उनको मॉनिटर करने का पार्ट है। तो ये कुल मिला के एक ICCC है जिसमें ITMS एक पार्ट है। और इसका उद्देश्य यही है कि 41 सिग्नल्स पे स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो होगा। ना केवल ये जाम से निजात देगा लेकिन ऑफेंडर्स को पनिश भी करेगा और होपफुली ट्रैफिक के जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उनको ईज करेगा। अल्टीमेटली व्हीकुलर एमिशन भी जो होती है उसको कम करने का काम करेगा। सर, ये 15 सितंबर को इसका उद्घाटन होना था, संचालित होना था, लेकिन अभी थोड़ा डिले चल रहा है। कब तक इसको चालू होने में समय रहेगा? नगर निगम के अलावा सा कमांड सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नहीं, 15 सितंबर तक नहीं उद्घाटन होना था, वो सूचना सही नहीं है। इनका जो इनिशियल टाइमलाइन था ख़त्म होने का वो 15 नवंबर था। लेकिन इस बार अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई और कई और हमारे डिपार्टमेंट्स पे डिपेंडेंसीज होती हैं। जैसे बिजली विभाग को बिजली देनी होती है एक स्पेशल उससे माध्यम से। तो कई ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं जिसके चलते आज हम 17 दिसंबर पर रहें तो लगभग बारिशों को और बाकी चल के 1 महीने का डिले है। लेकिन बहुत ही जल्द, आज भी मैंने मीटिंग करी है, आज मैं गया भी था। आई थिंक लगभग इस साल के एंड तक, दैट इज़ 31 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट शुरू भी हो जाएगा। और ऑलरेडी जो फील्ड का काम है वो शुरू हो गया है, मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, ट्रायल रन पे चल रहा है। लेकिन जो हमारा कंट्रोल रूम है वो इस 31 दिसंबर तक चालू हो जाएगा। तो यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। सहारनपुर में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 8 एनकाउंटर किए। मुठभेड़ में मेरठ का कुख्यात निजामुद्दीन घायल हो गया। 25,000 का इनामी दानिश और उसके साथी अरेस्ट हुए हैं। 25,000 का इनामी गोकश इसरार गिरफ्तार हुआ है। मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। आज शाम बड़गांव पुलिस SSP महोदय के निर्देशन में लूट चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान एक स्प्लेंडर को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु रुकने की बजाय उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और दूसरा मौके से फरार हो गया। जो घायल बदमाश है उसकी जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये 25,000 का इनामी बदमाश है और शातिर गोकश है। इसके पास एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ और इस पे 6 से अधिक गोकशी के मुकदमे हैं।
इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद बॉर्डर के पास बम धमाका हुआ। एक युवक इस दौरान घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती है और मामले की तफ्तीश फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, मुर्शिदाबाद बॉर्डर के पास एक बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके में अब तक एक युवक के घायल होने की खबर है, जिसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। इस मामले की तफ्तीश पुलिस की ओर से की जा रही है। तो फिलहाल ये बम धमाका जिस दौरान हुआ, यहां पर कितने लोग मौजूद थे, साथ ही इस धमाके की आवाज